हेरोदेस ने मांगी के लौटने का इंतजार क्यों किया? उनके साथ सैनिक क्यों नहीं भेजा? आइए समझते हैं। हेरोदेस एक चालाक और क्रूर राजा था। मत्ती का सुसमाचार हमें बताता है कि जब मागी यरूशलेम पहुंचे और पूछने लगे, यहूदियों का जन्म राजा कहाँ है, तो हेरोदेस ने उन्हें गुप्त रूप से बुलाकर तारे के दिखने का सटीक समय पूछा। फिर उसने मुख्य याजकों और शास्त्रियों को बुलाया और उनसे ग्रंथ खंगालने को कहा और उसने उनसे पूछा, मसीहा का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने मीका नबी की भविष्यवाणी बताते हुए उत्तर दिया, बेथलहम यहूदिया में। यहाँ हेरोदेस को सही नगर का पता चल गया था, फिर भी उसने मागी के सैनिक नहीं भेजा। इसके बजाय उसने उन्हें बड़े सौम्य स्वर में कहा, जाओ बालक का ठीक ठीक पता लगाओ और जब उसे पाओ तो मुझे बता देना, मैं भी आकर उसकी उपासना करना चाहता हूँ। यहाँ हेरोदेस ने साफ झूठ बोला। यदि वह सैनिक भेज देता तो उसका यह ढोंग तुरंत खुल जाता और मांगी को संदेह हो जाता। वे सावधान हो जाते और वे यीशु का सटीक ठिकाना बताने से बचते। दूसरी वजह यह थी कि अपनी सत्ता के घमंड में हेरोदेस को पूरा भरोसा था कि मांगी उसकी बात मानकर लौटेंगे ही। उसने यह कभी सोचा ही नहीं कि परमेश्वर स्वयं उन ज्योतिषियों को मार्गदर्शन दे सकते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी वजह यह थी कि हेरोदेस जानता था मांगी पूर्व के प्रभावशाली राजाओं के सलाहकार हैं। यदि सैनिकों की मौजूदगी में कोई गलतफहमी या टकराव हो जाता तो राजनीतिक हलचल मच सकती थी। वह चाहता था कि मांगी खुद बालक का पता बताए और उनके लौट जाने के बाद बिना शोर के सिर्फ उस बालक को निपटा दे, न कि पूरे क्षेत्र को। लेकिन जब हेरोदेस ने देखा कि मांगी वापस नहीं लौटे तो उसे समझ आ गया कि उसकी क्रूर मंशा का भेद खुल गया है। उसका घमंड चकनाचूर हो गया और क्रोध उबल पड़ा। उसने सोचा, अब ये विदेशी मेरे विरोध में भी जा सकते हैं और यदि मैंने तुरंत कुछ नहीं किया तो पूरे साम्राज्य में यह खबर फैल जाएगी कि एक नया राजा पैदा हुआ है और मैं असहाय हूँ। तब उसने अपना अंतिम और सबसे क्रूर आखिरी हथियार निकाला, बेथलेहेम और उसके आसपास के सारे 2 वर्ष से कम उम्र के बालकों को मार डालने का आदेश दिया। लेकिन ठीक उसी रात परमेश्वर के दूत ने यूसुफ को स्वप्न में चेताया और सैनिकों के पहुंचने से पहले पवित्र परिवार मिस्र के लिए निकल गया। आखिरकार हेरोदेस की यही अति होशियारी उसकी हार का कारण बनी। परमेश्वर ने उसकी चालाकी को उसी के विरुद्ध मोड़ दिया। सैनिक न भेजकर उसने अनजाने में यूसुफ और मरियम को भागने का समय दे दिया, यह दर्शाते हुए कि संसार की कोई भी साजिश परमेश्वर की सुरक्षा को भेद नहीं सकती।